राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक राजा और उसकी 7 बेटियां और सौतेली माँ और राजकुमार की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसकी 7 पुत्रियां थीं। सातों की सातों राजकुमारियां बहुत सुंदर थीं, लेकिन जो सबसे छोटी बेटी थी वह बहुत ही सुंदर और समझदार थी। उसका नाम सुनैना था और वह अपनी सारी बहनों में सबसे ज़्यादा समझदार थी। राजा की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। तब सातों बहनें बहुत छोटी थीं और इन सातों राजकुमारियों की जिम्मेदारी राजा पर आ गई थी। उनकी राजा उनकी देखभाल करता था। माता और पिता का उन्हें प्यार देता था ताकि राजकुमारियों को ऐसा ना लगे कि उनकी माँ नहीं है। राजा अपनी पुत्रियों को बहुत प्यार से रखता था, उनके लिए भोजन बनाने का कार्य भी करता था, हर तरीके से अपनी बेटियों का पालन पोषण करता था। अब धीरे धीरे राजकुमारियां बड़ी होने लगीं। अब वे अपने पिता राजा महाराज के लिए भोजन बनाकर रख देती थीं। जब भी राजा अपने मंत्रियों के साथ महल से बाहर होता या किसी राज्य के कार्य के लिए गया होता, तब राजकुमारियां उनके लिए खाना बनाकर उनके साथ भेज दिया करती। धीरे धीरे समय बीत रहा था। उसी राज्य में राजा का एक प्रधान सेवक था जिसकी मृत्यु हो गई थी। उसने भी अपने पीछे अपनी पत्नी और एक छोटी लड़की को छोड़ दिया था। वे दोनों उसके बिना इस संसार में रह गए। जब राजा की सातों लड़कियां अपने पिता के लिए भोजन तैयार करती थीं, उसी समय उस प्रधान की पत्नी जो कि विधवा थी उनके पास जाती और राजा की पुत्रियों से थोड़ी सी आग मांगने के लिए कहती। तो राजा की जो छोटी बेटी सुनैना थी, उसको वह औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह उसे जो लताड़ देती थी, कहती थी कि अपने घर जाकर स्वयं आग जलाओ, हमसे मांगने क्यों आ जाती हो। अब वह विधवा औरत रोज रोज उनसे आग मांगने जाने लगी, लेकिन उसे वह राजकुमारी कितना भी लताड़ती, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता था। राजकुमारी की जो 6 बहनें थीं, वे अपनी छोटी बहन को समझाती कि सुनैना, शांत रहा करो, बेचारी विधवा है और इसको थोड़ी सी लकड़ी दे दोगी, थोड़ी आग जला लेगी तो क्या हो जाएगा। जब देखो उस औरत से लड़ती झगड़ती रहती हो, इसके साथ उसको इतना बड़ा भला बुरा भी सुनाती हो। इस बेचारी का क्या कसूर है, केवल हमारे यहाँ आकर हमारे चूल्हे से थोड़ी सी आग ही तो मांगती है। अब वह छोटी राजकुमारी कहती, अब कोई बात नहीं, तुम्हें मेरी बात समझ तो आती नहीं है। यह एक ना एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर देगी। अब वह रोज उनके घर पे आग मांगने जाती और जैसे ही नज़र बच जाती, राजा के खाने में राख मिला देती, क्योंकि वह विधवा औरत बड़ी दुष्ट थी और जल्दी जल्दी से राख मिलाकर राजा का बना हुआ भोजन खराब कर देती। अब जब राजा अपनी पुत्रियों से बहुत अधिक प्रेम करता था, जब उसको यह पता चला कि उसके खाने को उसकी पुत्रियां क्यों बिगाड़ देती हैं, तो उसे विश्वास नहीं हुआ। एक दिन राजा ने सोचा कि मुझे अपनी पुत्रियों पर नज़र रखनी चाहिए कि वह मेरे लिए ऐसा तो नहीं कर सकती हैं कि मेरा खाना बिगाड़ दें। अब राजा अपने एक कक्ष में गया। जब उसकी पुत्रियां खाना बना रही थीं, तो वह छिपकर देखने लगा कि आज मैं यह देखता हूँ कि मेरी बेटियां किस मकसद के लिए मेरे खाने को खराब करती हैं, मुझे मारना चाहती हैं। राजा ने विचार करके जो अपनी पुत्रियों को देखने लगा, क्योंकि वह अपनी पुत्रियों से प्यार भी बहुत करता था, इसलिए उसे विश्वास नहीं हो रहा था और राजा ने अब निर्णय कर लिया कि वह छुपकर सच्चाई का पता लगाएगा। अब जब उसकी पुत्रियां भोजन बनाने लगीं, तो राजा छिपकर देखने लगा। उसने अपनी पुत्रियों को खाना बनाते हुए दीवार के गुप्त झरोखे से देखा। उसकी पुत्रियों ने छुपकर देख रहा था कि मेरी पुत्रियां कैसे खाना बिगाड़ती हैं। उसकी सातों लड़कियां सावधानी से चावलों को धो रही थी, बड़ी स्वच्छता से कढ़ी को तैयार कर रही थी और जैसे ही सभी प्रकार के भोजन बनकर तैयार हो गया,
तो उसने देखा कि उसकी बेटियों ने बड़ी स्वच्छता के साथ चूल्हे से दूर हटाकर रख दिया। आगे राजा ने देखा तो बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। प्रधान की विधवा जो आग लेने के लिए उनके घर पे आई और अपने भोजन को पकाने के लिए उसने आग मांगी, तभी सुनैना उस पर क्रोधित हो गई और उसे खरी खोटी सुनाने लगी और ईंधन जो वह लेकर जाने लगी। जैसे ही राजकुमारियों की नज़र बची तो उसने सारे खाने में राख मिला दी। अब जब देखो, वह सुनैना उससे कह रही थी, जब देखो मुंह उठाई चली आती। फिर सुनैना की दूसरी बहनों ने उसे समझाया, कोई बात नहीं, आग ही तो मांग रही है, और उसने नज़र बचाकर सारा खाना खराब कर दिया। जब राजा ने प्रधान की पत्नी को देखा कि लकड़ियां लेने के बाद उसने प्रत्येक खाने के सामान में जो राख मिला दी है, और राजा की बेटियों ने तो बड़े सुंदर तरीके से खाना बनाया था, इस पर राजा को बहुत क्रोध हुआ और वह अपने राजमहल में दरबार लगाकर बैठ गया और अपने आदमियों को उसने प्रधान की पत्नी को पकड़कर लाने के लिए तुरंत भेज दिया और कहा कि उसको मेरे सामने शीघ्र पेश करो। लेकिन जब विधवा औरत वहाँ आई तो उसने कहा कि महाराज क्षमा करें, मैं तो एक खेल खेल रही थी और मैं तो यह देखना चाहती थी कि आप कितने चतुर हैं और कैसे इस समस्या को समाधान निकालते हो। लेकिन महाराज, आप तो बहुत ही जो न्यायप्रिय और समझदार हो, और मुझे तो ये खेल खेल रही थी। और उसने राजा को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया। अब राजा भी उस पर अत्यधिक प्रसन्न हो गया और उस पर मोहित भी हो गया। उसको दंड देने के स्थान पर उसने रानी बनाने का राजा ने निर्णय कर लिया और इस तरह उससे विवाह कर लिया। वह विवाह करके अब राजमहल में आ गई। अब वह विधवा से रानी बन गई। अब नई रानी राजा की पहली पत्नी से पैदा सातों लड़कियों से बहुत अधिक नफरत और घृणा करने लगी। वह चाहती थी किसी भी प्रकार से ये सातों राजकुमारियां महल से निकल जाएं। उसके लिए वह नई नई साजिशें रचने लगी और विचार करने लगी, जैसे भी हो किसी भी तरह इनको यहाँ से भगा देने के बाद राजा का सारा धन संपदा के साथ सभी प्रकार के ऐश्वर्य केवल उसके लिए ही होंगे। वह और उसकी पुत्री अब राज करेंगी। वह अपनी पुत्री के स्थान पर राजकुमारी के रूप में इस महल में रहे और उसकी पुत्री को ज़्यादा सम्मान मिले। लेकिन राजा अपनी पुत्रियों को भी बहुत प्यार करता था। उसको राजा की पुत्रियों के प्रति बहुत ही करुणा और दया थी। राजा अपनी पुत्रियों को बिल्कुल भी दुख में नहीं देख सकता था। वह हर प्रकार से केवल राजा की सातों पुत्रियों को जो दुखी करना चाहती थी कि सारे कार्यों में सारे दिन उन्हें लगाए रखती। इस तरह से राजा की सातों पुत्रियों को खाने पीने के लिए भी नहीं देती थी और वह उनको बहुत ही कम खाने के लिए देती थी और पानी पीने के लिए भी बहुत कम देती थी। इस तरह सातों बहनों पर हर प्रकार से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। और इसके विपरीत जो प्रधान की पत्नी थी वह रानी बन गई और उसकी छोटी पुत्री थी, उसको हर प्रकार की सुख सुविधा दी जाने लगी और राजकुमारियों की तरह वह रहने लगी महल में रानी की आज्ञा से। और उसे राजकुमारी की तरह जीवन जीने के लिए तरह तरह से उसकी माँ उसको जो प्रोत्साहित करती अपनी बेटी को, और अपनी बेटी को राजकुमारी बनाकर रखती। और अपनी पुत्री के लिए रानी ने अच्छे अच्छे भोजन बनाती, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती और अच्छी अच्छी चीज़ों का संग्रह करती। राजा की पहली पत्नी से जो 7 राजकुमारियां थीं, सभी को सभी प्रकार के सुखों से वंचित कर दिया उसने। वह सभी बहनें बड़ी दुखी और उदास रहती और एक दिन बहुत अधिक परेशान होने के कारण वे सारी सातों बहनें मिलकर महल के बाहर जाकर अपनी माँ की समाधि पर जाकर रोने लगीं। इस प्रकार से वह अपनी माँ से कहने लगी, माँ, क्या तुम अपनी बेसहारा लाचार बेबस पुत्रियों को नहीं देख सकती हो? हम सब कितने अधिक दुखी हैं। हमारी सौतेली माँ हम पर कितने जुल्म ढा रही है। हम भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। हम क्या करें माँ? एक दिन जब वह अपनी माँ की कब्र पर बैठी हुई रो रही थी और सिसकियाँ भर रही थी, तभी उन्होंने देखा कि उनकी माँ की समाधि पर एक बहुत ही सुंदर अनार का वृक्ष उत्पन्न हो गया। पूरी तरह से ताजे पके सुंदर स्वादिष्ट फलों से वह पेड़ लद गया
और इस तरह से सभी सातों बहनों ने उन पके फलों को खाकर अपनी भूख को शांत किया। और हर रोज अब उनकी सौतेली माँ उनको खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं देती थी, तो वह सब अपनी माँ की समाधि पर आकर इस तरह से फलों को खा खाकर अपनी भूख को शांत करने लगी। आगे चलकर उन सब बहनों ने अपनी सौतेली माँ के द्वारा दिया जाने वाला घटिया भोजन खाना बंद कर दिया और केवल अनार के फलों को खाकर ही जीवित रहने लगी, क्योंकि वह अनार एक अद्भुत था। जितना अधिक फलों को तोड़ा जाता, उससे अधिक पके और स्वादिष्ट फल अगले दिन लग जाते, जो उन बहनों के लिए पर्याप्त भोजन का कार्य करता था। अब उन सातों बहनों की सौतेली माँ ने देखा कि ये भोजन भी नहीं करती हैं और सातों बहनों के खाने के लिए भी कुछ नहीं देती हूँ। इतना दुखी करती हूँ, जब भी ये बड़ी सुंदर और स्वस्थ दिखाई दे रही हैं, ये कोई बीमार भी नहीं लग रही। इनका आकर्षण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और अपनी बेटी को मैं इतना कुछ खिलाती हूँ, तब भी इनके आगे वह फीकी लगती है। इस तरह से जब सातों राजकुमारियाँ अपनी माँ की समाधि पर जाती, सुंदर स्वादिष्ट अनार के पके फलों को खाती, तो एक दिन उसकी सौतेली माँ ने अपनी बेटी को उनका पीछा करने के लिए कहा। तो उसकी जो सौतेली माँ की बेटी थी, वह उनका पीछा करते हुए वह भी उस समाधि के पास पहुंच गई और उसने देखा कि सातों की बहनें अनार के पके हुए फलों को इकट्ठा कर रही हैं। तभी सुनैना ने उसे देखकर अपनी दूसरी बहनों से कहा कि तुम सब क्या देख रही हो? यह लड़की हम सब का पीछा कर रही है और हम सबको देख रही है। आओ हम मिलकर इसको यहाँ से भगा देते हैं, नहीं तो अनार के फलों को छुपा देते हैं। यह यहाँ से जाएगी और सारी बातें अपनी माँ को बढ़ा चढ़ा कर कहेगी, तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर सकती है। लेकिन सुनैना की दूसरी बहनों ने कहा, अरे नहीं नहीं सुनैना, तुम इतनी अधिक परेशान मत हो। यह लड़की तो निर्दोष है, इसकी माँ ही तो कष्ट देती है, इसमें इसका क्या कसूर है। और उसे अपने पास बुला लेती हैं और उसको भी कुछ अनार खाने के लिए दे देती हैं। अब वह लड़की अपने घर जाती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ, ये लोग कोई भूखी नहीं रहती हैं। इनकी माँ की समाधि पर एक अनार का पेड़ है, उससे ये फल तोड़कर खाती हैं और फल भी बड़ा ही अद्भुत है। ऐसा मीठा फल मैंने आज तक अपनी जीवन में कभी नहीं खाया। यह सुनकर उनकी सौतेली माँ बहुत गुस्सा हो जाती है और परेशान भी हो जाती है कि कैसे इन्हें वहाँ से फल खाना छुड़ाऊं। अगले दिन उसने अपना पूरा समय अपने कमरे में ही बिताया और राजा से कहा कि उसके सर में बहुत अधिक दर्द है। राजा ने अपने अंदर आकर कमरे के अंदर आकर रानी से पूछा कि तुम्हारा दुख और उदासी का क्या कारण है? तो उसने कहा कि मेरे सिर में बहुत दर्द है और यह दर्द मेरी जान ले लेगा। मुझे इस दर्द से अगर कोई मुक्त कर सकता है तो जो तुम्हारी पहली पत्नी की समाधि है, उस पर एक अनार का सुंदर वृक्ष लगा है, उसको उखाड़कर जड़ और उसके तने के साथ पत्तों को थोड़े पानी में उबालकर मेरे सिर पर उबले जल से जब मालिश होगी तो मेरा सर का जो दर्द है ठीक हो जाएगा। इस तरह से राजा ने अपने नौकरों को अपनी पहली पत्नी की समाधि पर भेजा और कहा कि समाधि पर जो अनार का पेड़ है, उसको उखाड़कर उसका जड़, तना और पत्तों समेत मेरे पास यहाँ लेकर आओ। सेवकों ने तुरंत राजा की आज्ञा का पालन किया और उस सुंदर अनार के वृक्ष को उखाड़ कर ले आए और राजा के द्वारा उसे उबालकर जल में उसे उबाले और रानी के लिए औषधि के रूप में तैयार कर दिया, जिसके सेवन से उस क्रूर रानी ने राजा से कहा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। अब अगले दिन जैसे ही सातों बहनें अपनी माँ की समाधि पर गईं, उस दिन भी गई थीं और उन्होंने देखा कि वहाँ पर से अनार का वह सुंदर वृक्ष गायब हो चुका है, तो वे बहुत बुरी तरह से दुखी होकर रोना शुरू कर दिया कि अब वह वहाँ पर अनार का वृक्ष भी नहीं है और कहाँ जाएंगी, अब फिर वे भूखी मरने लगेंगी। तभी वे अपनी माँ से प्रार्थना करने लगी। तभी उन्होंने देखा कि अनार के स्थान पर एक छोटा सा तालाब बन गया, जो मक्खन जैसे पदार्थ से भरा हुआ था, जो जल्दी ही सफ़ेद ठोस बिस्किट में बदल गया, जिसको रोती हुई सातों बहनों ने आश्चर्य के साथ देखा। इसको देखकर सातों बहनें बहुत अधिक खुश हुईं
और उसमें से कुछ बिस्कुटों को लेकर खाने लगी, जो कि बहुत ही अधिक स्वादिष्ट थे और उन्हें बहुत पसंद आए। अगले दिन भी वही हुआ, जैसा कि कई दिनों से चलता आ रहा था। हर रोज राजकुमारियां अपनी माँ की समाधि पर जाती और देखती कि उस छोटे से तालाब में पहले मक्खन बनता है, फिर बिस्किट का रूप ले लेता है, और वे सब खाकर अपनी भूख को शांत कर लेती। फिर उस दुष्ट रानी ने अपनी पुत्री को बुलाकर कहा, मुझे पता नहीं यह क्या हो रहा है, जो कि मैंने अनार के वृक्ष को उखड़वा दिया है जो रानी की समाधि पर उगा था। फिर भी वह सब लड़कियां ना जाने बिल्कुल भी दुखी नहीं लगती, ना ही वो उदास हैं और ना ही वे दुबली पतली हुई हैं। या फिर भी वह अपना भोजन कहाँ से खाती हैं, क्योंकि महल में तो वो भोजन खाती नहीं है जो मैं उन्हें देती हूँ। इसलिए तू फिर से उनका पीछा कर और अपनी पुत्री से कहा कि उन पर नजर रख और देख कि क्या माजरा है। अगले दिन सातों बहनें अपनी माँ की समाधि पर चली गईं और वे बहुत ही अधिक खुश थीं, जाकर मक्खन से बने बिस्कुटों को खा रही थी। तभी सबसे पहले सुनैना ने उस सौतेली माँ की बेटी को देखा, जो ओन पर छुप कर नजर रख रही थी, और उसने अपनी बहनों से कहा, देखो यह लड़की दोबारा यहाँ पर आ गई है और हम पर नजर रख रही है। चलो इस तालाब को ढक लेते हैं, इससे वह इसको नहीं देख सकेगी। अगर हमने अपने बिस्कुट का थोड़ा सा टुकड़ा भी इसको दिया तो यह अवश्य जाकर अपनी दुष्ट माँ को बता देगी और हमारे लिए यह दुर्भाग्य की बात होगी, क्योंकि वह फिर ना कोई षड्यंत्र चलेगी। सुनैना की दूसरी बहनों ने समझा, सुनैना बेशक संदेह कर रही है, अनावश्यक ही संदेह कर रही है, और उन सब ने उसके सुझाव पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और उसके विपरीत उन्होंने प्रधान की पुत्री को भी स्वादिष्ट बिस्किट खाने के लिए दे दिए। अब जब उनकी सौतेली माँ को सातों राजकुमारियों के बारे में पता चला तो वह बहुत ही क्रोध से लाल पीली होने लगी, और उसके साथ ही उसने अपने नौकरों को बुलाकर कहा कि अभी जाओ रानी की समाधि को वहाँ से उखाड़ दो और उसके पास में जो छोटा सा तालाब है उसे नष्ट कर दो और उसे गंदगी से भर दो। इस पर भी वह संतुष्ट नहीं। अगले दिन रानी फिर भयंकर बीमारी का बहाना करके जो अपने कक्ष में पड़ी रही और महाराज को बुलाया गया। महाराज ने आकर रानी की बीमारी का कारण जानना चाहा। राजा ने कहा कि चाहे मेरा सारा साम्राज्य बिक जाए, लेकिन मैं तुम्हारी बीमारी के जो है जहाँ भी ठीक होगी अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखाऊंगा और तुम्हें ठीक कर दूंगा। लेकिन रानी तो जो है कि चाल चल रही थी, वह तो दुष्ट थी। तो वह दुष्ट रानी कहने लगी कि इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे जीवन को तो केवल तुम्हारा एक छोटा सा कार्य ही बचा सकता है। राजा ने कहा, तुम कहो तो सही, जो तुम कहोगी मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा, इसके लिए मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ। फिर उसने कहा, मेरे जीवन को बचाने के लिए तुम जो अवश्य अपनी पहली जो पत्नी से तुम्हारी 7 राजकुमारियां हैं उनकी हत्या कर दो और उनका खून मेरे सर और मेरी हथेलियों पर लगाना, इस तरह से उनकी मृत्यु से मेरा जीवन बच जाएगा। इन शब्दों को सुनकर राजा दुख और पीड़ा से भर गया। उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही गायब हो चुकी थी। वह मूर्छा खाकर गिरने वाला हो गया, लेकिन फिर भी राजा ने अपने आप को संभाल लिया, क्योंकि राजा को अपनी प्रतिज्ञा टूटने का भय था और वह अपनी राजकुमारियों को भी बहुत प्यार करता था। फिर राजा ने अपना मन को कैड़ा किया और राजकुमारियों को तलाश करने लगा। राजा ने अपनी सातों पुत्रियों को अपने पास बुलाया, और जब राजा ने देखा कि सातों पुत्रियां अपनी माँ की समाधि पर बैठी हुई रो रही थीं, राजा का हृदय जो कांप उठा, क्योंकि वह अपनी पुत्रियों से बहुत ही प्रेम करता था। राजा जाकर अपनी पुत्रियों से प्रेम पूर्वक बोला कि तुम मेरे साथ इस जंगल से बाहर, मतलब इस महल से बाहर जंगल में चलो। वह उन सब को लेकर जंगल में चल दिया। कुछ दूर जाकर एकांत जंगल में राजा ने आग लगाई और उन सब के लिए कुछ चावलों को पकाकर उनको खाने के लिए दिया। लेकिन दोपहर का समय था, इस समय बहुत अधिक गर्मी हो रही थी, जिसके कारण सभी सातों बहनें गहरी निद्रा में, क्योंकि खाने के बाद उन्हें नींद आ गई और गहरी नींद में सो चुकी थी। राजा ने देखा कि सातों बहनें सो चुकी हैं, तो वह चोरी से छुपकर उन लड़कियों से निगाह बचाकर वहां से भाग गया। उन सब की वही निंद्रा में सोते हुए उन्हें मतलब छोड़ दिया और अपने मन में सोचता हुआ
खुश था कि चलो हमारी पुत्रियां जहाँ कहीं भी रहेंगी कम से कम ठीक तो रहेंगी, या तो एकांत में भूखे प्यासे किसी जानवर के भोजन के रूप में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन अपनी सौतेली माँ के अत्याचारों से तो ये बची रहेंगी, या कहीं जाकर अपना जीवन गुजार लेंगी। राजा यह सोचकर वहां से चला गया। राजा ने जंगल में एक हिरन को मारकर उसके खून को लेकर जो महल में वापस आ गया और रानी के सिर और हथेली पर उस हिरन के खून को लगा दिया। उस क्रूर रानी ने सोचा कि राजा ने सच में सातों राजकुमारियों को मार दिया है, और उसने राजा से कहा कि अब वह बिल्कुल ठीक महसूस कर रही है। राजा के चले जाने के बाद सातों बहनों की नींद खुल गई। उन्होंने अपने आप को घने जंगल में अकेले पाया। जब उन्होंने अपने चारों तरफ भयंकर जंगली जानवरों को चिंगाड़ने की आवाज़ों को सुना, जिसको सुनते ही वे डर कर कांपने लगी। उनका पूरा शरीर भय से कांपने लगा, जिसके कारण वह सब रोने और चिल्लाने लगी, और उनमें जितनी शक्ति थी पूरी शक्ति लगाकर अपने पिताजी को पुकारने लगी, इस आशा से कि शायद उनकी आवाज़ को सुनकर उनका पिता वापस आ जाए। लेकिन उन सबको ऐसा करते हुए बहुत समय गुजर गया। उन सबको सिवाय अपनी आवाज़ के जैसे बादल गड़गड़ा रहे हों ऐसा सुनाई दे रहा था। इसके अतिरिक्त वहाँ कुछ नहीं था। ठीक उसी दिन उस जंगल में एक दूसरे राज्य देश के दूसरे पड़ोसी राज्य के 7 राजकुमार वहाँ शिकार खेलने के उद्देश्य से आए थे, और जब उन्होंने अपने राज्य के लिए प्रस्थान कर रहे थे तभी उन राजकुमारों ने सबसे छोटे राजकुमार ने अपने भाइयों को रोकते हुए कहा कि भाई, जरूर जंगल में कोई फंसा हुआ है और हम सब उनकी सहायता करने के लिए चलना चाहिए, शायद वो किसी को पुकार रहे हैं। अभी सब लोग यहीं ठहर जाओ, मैं समझता हूँ कोई रो रहा है और किसी को बुला रहा है। क्या तुम सब इस आवाज़ को नहीं सुन रहे? चलो उस दिशा में चलते हैं जहाँ से यह आवाज़ आ रही है और तलाश करते हैं कि ये कौन है। इस तरह से छोटे राजकुमार ने अपने 6 भाइयों को बताया तो सातों राजकुमार जंगल को चीरते हुए अपने घोड़ों को उसी दिशा में दौड़ा दिया जिस दिशा से यह आवाज़ आ रही थी। कुछ ही समय में जब 7 राजकुमार उस जंगल में पहुंच गए जहां पर वे सातों बहनें विलाप के साथ रो रही थी, विलाप कर रही थीं, और बहुत ही उन पर दया आ रही थी जिस तरीके से वे चिंगाड़ रही थी। सबसे बड़ा राजकुमार बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुआ और उसने बड़ी व्यग्रता से उनसे पूछा कि तुम कैसे यहाँ पर फंस गई हो और कौन हो। तो उन्होंने राजकुमारियों ने अपने सारी कहानी उन सातों भाइयों को सुना दी। तब सातों राजकुमारों ने निश्चय किया कि जो भगवान द्वारा यह औरतें हमें मिली हैं, इनको हमें अपने साथ अपने राज्य में ले जाना चाहिए और इनके साथ विवाह करके अपने साथ ही इन्हें रखना चाहिए। इस तरह से सबसे बड़े राजकुमार ने सबसे बड़ी राजकुमारी से विवाह किया, दूसरे ने दूसरी राजकुमारी से। इस तरह से सातों राजकुमारों ने विवाह कर लिया। सबसे छोटे राजकुमार ने राजकुमारी सुनैना से विवाह कर लिया, जो कि सबसे अधिक बुद्धिमान और सुंदर थी। राजकुमारी सुनैना से विवाह कर लिया और अपने देश में आ गए। तब 7 राजकुमारी शादी से राजकुमारों की शादी 7 राजकुमारियों से हो गई तो पूरे राज्य में खुशी हो कि जो ढिंडोरा पिट गया, सारी प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। इस सुनैना को करीब 1 साल बाद जो सबसे छोटी राजकुमारी थी उसको एक बेटा हुआ। उसके जो मौसी थी और जो चाचा ताऊ थे सारे ही ताया लगते थे लड़के के, क्योंकि सब बड़े थे, इतने अधिक प्रसन्न थे कि जैसे उन्हें लगता कि लड़के के पास पिता नहीं 7 पिता हैं और 7 माता हैं। सब उन्हें बहुत प्यार करते थे और अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण सब मिलकर करते। इस तरह से कुछ समय तक वह बहुत खुश रहे और धीरे धीरे समय बीतने लगा और धीरे धीरे वह बच्चा 1-2 साल का हो गया। और एक दिन 7वें राजकुमार ने अपने भाइयों से कहा कि शिकार खेलने का मन है, मैं शिकार पर जाना चाहता हूँ। उसने अपनी पत्नी सुनैना से भी कहा। सुनैना और वह आज्ञा लेकर अपने भाइयों से वह शिकार पर निकल गया, लेकिन कई दिन तक भी वह वापस नहीं आया और दिन कई दिन पर बीतते गए। दिन पर दिन बीतने लगे लेकिन राजकुमार नहीं आया। यह कोई नहीं जान सका कि वह कहाँ चला गया और क्यों वापस नहीं आया।
यह जानकर राजकुमारियों को बहुत दुख हुआ। जब उनके पति कहने लगे कि हम भी वहां जाएंगे और उसे ढूंढ कर लाएंगे, भाइयों ने कहा कि वे जाकर देखेंगे अपने भाई के बारे में कि उसके साथ क्या हुआ और वह कहाँ चला गया है। लेकिन वे 6 भाई भी वापस नहीं आए। यह जानकर सातों राजकुमारियों को बड़ा दुख हुआ जब उनके पति वापस नहीं आए, क्योंकि उन्हें डर था कि उनके पति को किसी जंगल में किसी ने या तो मार दिया या उनके साथ कोई गलत हुआ है। एक दिन जब कई दिन बीत गए, कोई नहीं आया, धीरे धीरे दिन बीतने लगे। एक दिन सुनैना अपने पुत्र को पालने में झुला रही थी और सभी बहनें नीचे के कमरों में काम कर रही थीं। ठीक उसी समय कोई महल के दरवाजे पर आया जिसने काला लबादा पहन रखा था, जो स्वयं को एक साधु बता रहा था और वह यहाँ पर भिक्षा मांगने के लिए आया है। नौकरों ने कहा कि तुम महल के अंदर भिक्षा मांगने के लिए नहीं जा सकते, तो राजा के सभी पुत्र इस समय बाहर गए हुए हैं। हम सोचते हैं कि वे सब मर गए हैं और उनकी विधवाओं को तुम्हारी भिक्षा से परेशानी हो सकती है, इसलिए तुम अंदर मत जाओ। नौकर ने उसे खूब रोकने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने कहा कि मैं एक साधु हूँ और साधु को भोजन खिलाना और साधु को भिक्षा देना कोई गलत काम नहीं है। लेकिन वह कोई साधु नहीं था, वह तो एक जादूगर था जिसका नाम कालिया था। जादूगर कालिया ऐसे ही महल में घुस रहा था और उसने बहुत सी सुंदर वस्तुओं को देखा। अंत में उस कमरे में पहुंचा जहां राजकुमारी सुनैना अपने छोटे बेटे को पालने में झुलाते हुए उसको लोरी सुना रही थी। उसको देखते ही जादूगर कालिया ने सोचा कि इतनी अधिक सुंदर औरत जो स्वर्ग में किसी अप्सरा की तरह है, आज तक उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। इस प्रकार उससे अत्यधिक मोहित हो गया और सीधा उसके पास चला गया और उससे कहा कि मैं तुमको पसंद करता हूँ, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन राजकुमारी सुनैना ने कहा, मेरा पति है, मुझे डर है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, फिर भी मेरा यह छोटा सा बेटा है जिसके लिए मैं निश्चित रूप से यहीं रहूँगी और इसका पालन पोषण करूँगी, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। दुनिया में जीने के लिए मुझे पति के अलावा मुझे अपने बेटे के सहारे की ज़रूरत है। उसने जो भी बहुत प्रलोभन दिए, लेकिन जादूगर की बातों में राजकुमारी सुनैना नहीं आई और उसने कहा कि मैं इसके पिता को तलाश करूंगी, इसका पिता जरूर मिलेगा। लेकिन वह जादूगर ना नहीं सुनने का आदी था। उसे बड़ा गुस्सा आया कि यह राजकुमारी मेरे साथ विवाह करने के लिए राजी नहीं हो रही, तो उसने उस राजकुमारी से बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने क्रोधित होकर कालिया जादूगर को वहां से जाने के लिए कह दिया। सुनैना को अपने कालिया को बहुत क्रोधित हो गया और उसने सुनैना को अपने जादू के दम पर एक छोटे से काले कुत्ते में बदल दिया। कालिया ने कहा कि तू अपनी इच्छा से नहीं चलेगी तो मेरे साथ मेरी इच्छा शक्ति से चलेगी, और उस राजकुमारी को जादूगर ने कुत्ते के रूप में जो कुत्ता बना दिया और कुत्ता बनकर वह इधर उधर भागने लगी। बेचारी के पास कोई शक्ति भी नहीं थी ताकि वह अपनी दूसरों बहनों को बता सके कि उसके साथ क्या हुआ है। वह एक बेबस कुत्ते के रूप में अपनी व्यवस्था लिए जादूगर कालिया के इशारे में चलने लगी। जैसे ही जादूगर कालिया महल के दरवाजे से पहुंचा तो नौकरों ने उससे पूछा, तुमने इस छोटे से कुत्ते को कहाँ से लिया है? तो उसने जवाब दिया, राजकुमारियों ने मुझे एक उपहार के रूप में इस कुत्ते को दिया है। इसके सुनते ही नौकरों ने उसे कुछ भी पूछे बगैर महल के दरवाजे से बाहर जाने दिया। कुछ समय बाद सुनैना की दूसरी छोटी 6 बहनों ने अपने भांजे को रोने की आवाज़ सुनी और जब वे सीढ़ियों से चढ़कर उसके कमरे में गईं तो उसने देखा कि वहाँ कमरे में कोई भी नहीं था। सुनैना कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। फिर उन सब ने नौकरों से पूछा तो सब ने उन्होंने बताया कि कोई साधु आया था और उसके काले कुत्ते के बारे में भी उन्होंने बताया। तो राजकुमारियों ने अंदाजा लगा लिया कि जरूर सुनैना के साथ कुछ बुरा हुआ है और वह हमें छोड़कर चली गई है, उसके साथ जरूर कोई षड्यंत्र रचा गया है। अब धीरे धीरे समय गुजरता रहा। सुनैना के पुत्र को 6 मौसियों ने पाल लिया। अब वह 14 साल का हो गया था। एक दिन उसकी मौसियाँ अपने परिवार का इतिहास उसे बताने और सुनाने लगी कि वह अपने पिता और उनकी माँ और अपने ताऊओं को खोजने के लिए बड़ा उत्सुक था।
इसके साथ उसने दृढ़ संकल्प कर लिया कि वह संसार में कहीं भी किसी भी कोने में जहाँ भी उसके परिवार वाले होंगे उन्हें वह ढूंढ कर जरूर लाएगा। और उन्होंने अपने इस संकल्प को अपने मौसियों पर जाहिर किया। यदि वह अपने माता पिता और ताऊओं को कहीं पर भी जिंदा मिल गए तो सबको अपने घर वापस लेकर आएगा। उसकी मौसियों को उसके दृढ़ संकल्प के बारे में जानकारी हो गई तो सब उसे रोकने लगी, कहने लगी कि इसका विचार बदल दो बेटा, जो जाने थे वो लोग चले गए, अब कहीं हम तुम्हें भी ना खो दें। हमने अपने पतियों और अपनी बहन को तो खो दिया, अब हम तुम्हें खोना नहीं चाहते, हम किसके सहारे जिंदा रहेंगे और क्या करेंगे। लेकिन लड़के ने अपनी मौसियों को उत्तर दिया, मैं तुम सबसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम सब लोग मुझे मत रोको, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। अगर यह संभव हुआ तब लड़के ने अपनी मौसियों से कहा कि तुम मुझे मत रोको, अगर यह संभव हुआ तो मैं अपने साथ अपने माता पिता और ताऊओं को भी लेकर आऊँगा। फिर इस तरह से वह अपनी यात्रा पर चल पड़ा। लेकिन कई महीनों तक वह कुछ भी नहीं समझ सका कि किस प्रकार वह अपने संबंधियों को तलाश करे। और अंत में जब उसने हजारों किलोमीटर की थकाने वाली यात्रा को पूरा किया और पूरी तरह से लगभग जब वह निराश हो चुका था तो उसको अपने माता पिता और ताऊओं के बारे में किसी प्रकार की सूचना कहीं भी प्राप्त नहीं हुई। इसी बीच वह एक ऐसे देश में पहुंच गया जो पूरी तरह से पत्थरों का देश था। बड़ी बड़ी चट्टानें, वृक्ष, इसके अतिरिक्त एक बहुत ही बड़ी पत्थर की ऊंची कठोर इमारत थी जिसके एक किनारे पर एक छोटा सा मकान बना था जिसमें एक माली रहता था। जब वह देख रहा था तभी माली की पत्नी ने उसको देख लिया और भागकर उसके घर से बाहर आ गई और कहने लगी, हे बच्चे, तुम कौन हो और तुमने इस खतरनाक स्थान पर आने की हिम्मत कैसे की। तो उस लड़के ने कहा कि मैं एक राजा का बेटा हूँ, मैं यहाँ अपने पिता और अपने ताऊओं को ढूंढने आया हूँ। मेरी माँ को एक दुष्ट जादूगर ने डरा धमकाकर कुत्ता बनाकर अपने साथ ले गया है। माली की पत्नी ने कहा कि यह देश और यह स्थान एक महान जादूगर का ही है, उसके पास हर प्रकार की शक्ति है। जो भी व्यक्ति उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता है, उसका अपमान करता है, वह अपनी जादू की शक्ति से उसको पत्थर या वृक्ष बना देता है। यहाँ पर तुम जो सभी प्रकार के वृक्ष और पत्थर देख रहे हो, यह कभी जीवित प्राणी थे। इन सब को हमारे मालिक जादूगर ने अपनी शक्ति से इस रूप में बना दिया है। कुछ समय पहले एक राजा यहाँ आया था, उसके कुछ समय बाद उसके 6 भाई भी यहाँ पर आए थे और उन सबको जादूगर ने पत्थर और वृक्ष में बदल दिया। और केवल यही दुर्भाग्यशाली लोग नहीं थे, इनके अतिरिक्त एक बहुत सुंदर रानी जिसको इस बड़े इमारत में कैद करके रखा है, जिसको उस जादूगर ने पिछले 12 सालों से कैद किया है क्योंकि वह जादूगर से नफरत करती है और जादूगर उससे ही विवाह करना चाहता है। फिर छोटे राजकुमार ने विचार किया, अवश्य ही यह सब मेरे माता पिता और मेरे ताऊ ही हैं। मैंने उन सबको अंत में पा ही लिया जिसके लिए मैं भटक रहा था। इस तरह उसने अपनी कहानी उस माली की पत्नी को बताई और उससे प्रार्थना की, विनती की कि वह उसकी सहायता करे। इस सब में बेकसूर और लाचार लोगों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए और इस जादूगर से बचने के लिए उसने बताया कि उस माली की पत्नी का साथ देने के लिए उसने जो वादा कर लिया, उसने सोचा कि इस जादूगर के जो हम भी इससे बच जाएंगे क्योंकि वे भी उनके जुल्मों के शिकार थे, इसलिए उसने उस लड़के की साथ देने के लिए हामी भर ली। अब इस तरह से दोनों आपस में मित्र बन गए और माली की पत्नी को अपना रूप बदलने के लिए जो माली की पत्नी कहने लगी कि तुम अपना रूप बदल लो, कहीं जादूगर ने तुमको देख लिया तो तुम्हें भी पत्थर में बदल देगा। इस तरह राजकुमार तैयार हो गया और माली की पत्नी ने उसे राजकुमार को अपनी एक साड़ी पहना दी और बता दिया कि यह उसकी पुत्री है। उसके थोड़े समय बाद ही एक दिन जैसे ही जादूगर कालिया अपने सुंदर बगीचे में घूम रहा था, तभी एक छोटी लड़की को देखकर उसने जादूगर ने माली की पत्नी को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, वह लड़की कौन है। तो माली की पत्नी ने कहा कि वह उसकी पुत्री है। इस तरह से जादूगर और राजकुमार की पहली मुलाकात हुई।
राजकुमार एक लड़की के भेष में जादूगर से अपनी पहचान छुपाकर मिलता है और जादूगर उसको देखकर उससे कहता है कि तुम बहुत ही सुंदर हो। कल तुम मेरा पहला उपहार लेकर बड़ी इमारत में जाओगी और वहाँ रहने वाली सुंदर औरत के लिए। जो छोटा राजकुमार इसे सुनकर बहुत खुश हो गया कि वह कल अपनी माँ के लिए कोई उपहार लेकर जाएगा जादूगर की तरफ से। तुरंत ही वह माली की पत्नी के पास गया और इस बारे में उसने उसको बताया और विचार विमर्श करने के बाद उसने निश्चय किया कि वह इसी भेष में रहेगा, क्योंकि यह भेष में उसको कोई पहचान नहीं सकता और वह उचित अवसर आने पर अपनी माँ को छुड़ा लेगा। जब सुनैना की शादी राजकुमार के साथ हुई थी तो राजकुमार ने उसको एक छोटी सी अंगूठी दी थी जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। उस अंगूठी को सुनैना ने अपने पुत्र की उंगली में पहना दिया था जब उसका पुत्र बहुत छोटा सा बच्चा था। जब उसका पुत्र समय के साथ बड़ा हुआ तो उसकी जो मौसियों ने उस अंगूठी का आकार राजकुमार की उंगली के साइज से बनवाकर उसकी उंगली में पहना दिया। इस तरह से वह अंगूठी अब उस राजकुमार ने अपनी उंगली में अभी भी पहन रखी थी। माली की पत्नी ने राजकुमार को सुझाव दिया कि कुछ ऐसा जो इस गुलदस्ते में छिपा कर रख दो जिसे तुम्हारी माँ तुम्हें पहचान जाए और शीघ्र यथाशीघ्र। यह सब बिना किसी समस्या के, बिना किसी कठिनाई के संभव नहीं होगा। जैसा कि एक कठोर दरबान हमेशा बेचारी राजकुमारी के ऊपर नजर रखता था, क्योंकि जो वह कैद में थी तो उसमें हर वक्त उसकी निगरानी रखी जाती थी। माली की पुत्री के रूप में राजकुमार रोज फूलों का गुलदस्ता अपनी माँ तक पहुँचाने का काम जो मिल चुका था, अब वह फूलों का गुलदस्ता रानी तक पहुँचा था। राजकुमार की एक दासी हमेशा उसकी माँ के कमरे में हर वक्त रहती थी। अंत में एक दिन किस्मत ने उस राजकुमार का साथ दिया और उसको एक ऐसा मौका मिल गया जब कमरे में केवल उसकी माँ के अतिरिक्त और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था और जब कोई भी उसको नहीं देख सकता था तो उसने अपनी उंगली में से अंगूठी को निकालकर उसे फूलों के गुच्छे में बांधकर अपनी माँ सुनैना के कदमों में डाल दिया। इस अंगूठी के जमीन पर गिरते ही ठन जैसी ही आवाज आई, जिसे सुनैना ने नीचे उस फूल के गुच्छे की तरफ ध्यान दिया। सुनैना ने देखा, ऐसा क्या है इन फूलों के अंदर जो यह विचित्र आवाज कर रहा है, जिससे उसने एक छोटी सी अंगूठी को फूलों के साथ बंधे हुए पाया। उस अंगूठी को पहचानने की उसने अपने पहचानते ही उसको अपने पुत्र द्वारा बताई गई सारी कहानी पर तुरंत विश्वास हो गया। उसने कितना अधिक खोज करने के बाद उसको प्राप्त कर लिया। उसे बचाने की कोशिश कर रहा है और अपने जीवन को खतरे में डाल के पुत्र ने अपनी माँ से कहा जो भी उसके लिए अच्छा है, शुभ है, उसके द्वारा वह अपने माता पिता और ताऊओं को इस दुष्ट जादूगर कालिया से जो मुक्त करा कर ले जाएगा। वह उसको बताए कि उसकी माँ ने उससे कहा कि पिछले लंबे 12 सालों में उस जादूगर ने उसे किस तरह से कैद कर रखा है और इस इमारत के सारे दरवाज़ों को बंद करके रखा है क्योंकि वह मुझसे विवाह करना चाहता है। मैंने इससे विवाह करने के लिए मना कर दिया। तुमने कालिया जादूगर से 12 सालों तक केवल कठोरता और क्रोध से बात की है। अब उसे तुम अपने पति का मैंने इतने लंबे तक शोक किया और अब मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। माँ बेटा बैठकर दोनों प्लान बनाने लगे और योजना को अंजाम देने लगे। फिर पता लगाओ कि उसकी शक्ति क्या है और क्या वह अमर है या उसे मार डाला जा सकता है। सुनैना ने अपने बेटे की सलाह लेने का निश्चय किया और अगले दिन कालिया जादूगर के लिए संदेश भिजवा दिया और इस बात का जैसे ही उसके पुत्र ने उसके द्वारा सुझाव दिया था, रानी ने उसी पर अमल किया। जादूगर यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ, शादी करने के लिए जल्द से जल्द कहने लगा। उसके बाद महल में चलने के लिए अनुमति देने के लिए सुनैना से विनती की, लेकिन उसने सुनैना ने कहा इससे पहले कि वह उससे शादी करे उसको उसे थोड़ा और अधिक समय देना चाहिए, अब वह वापस में और अधिक परिचित हो सकें। और यह भी है कि दुश्मनी इतने लंबी होने के बाद उनकी दोस्ती का स्तर अभी मजबूत हो सकता है। और बताओ, उसने कहा, क्या आप पूरी तरह से अमर हैं? क्या मृत्यु आपको कभी छू नहीं सकती? क्या आप मानव जाति को महसूस करने के लिए एक महान जादूगर हैं? तब जादूगर ने कहा, तुम ये क्यों पूछ रही हो? तो उन्होंने
रानी ने कहा, क्योंकि उसने जवाब दिया कि अगर मैं आपकी पत्नी हूँ तो मैं आपके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। यदि कोई आपदा आपके ऊपर आ गई तो मैं उसे कैसे काबू करूँगी? पहले पति और पहले पुत्र को तो मैंने खो दिया, लेकिन अगर मैं तुमसे शादी करूँगी तो मैं तुम्हें खो दूँगी, तो मैं किसके सहारे रहूँगी? यह सच है, कालिया जादूगर ने कहा। मैं दूसरे के रूप में नहीं हूँ। दूर से दूर, इससे सैकड़ों मील की दूरी पर वहाँ एक जंगल है, और उस घने जंगल में ढका हुआ जंगल के बीच में एक गोला है, जहाँ पर केवल ताड़ के पेड़ विद्यमान हैं, और उस ताड़ के वृक्षों के घेरे के केंद्र में 6 बड़े पानी भरे हुए तालाब हैं, जो एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं। छठे तालाब के नीचे एक छोटा सा पिंजरा है, जिसमें एक हल्का रंग का तोता रहता है। उसी तोते के जीवन पर मेरा जीवन निर्भर है। तोते के मर जाने से ही मुझे मरना होगा। हालांकि जादूगर ने कहा यह काम असंभव है। तोते को किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। उस तोते को सुरक्षित बनाए रखने के लिए मैंने वहाँ पर बहुत बड़े बड़े जिन्नों को नियुक्त कर रखा है। जो भी उसके पास नजर आएगा उसे तुरंत मार दिया जाएगा। सुनैना ने अपने बेटे को दुष्ट कालिया जादूगर की इस बारे में जो बातें हुई थी सब कुछ बता दिया, लेकिन एक ही समय में उसे तोते को पाने का सभी विचार छोड़ने के लिए भी अपने पुत्र को मजबूर करना पड़ा। राजकुमार ने जवाब दिया, माँ, जब तक मैं उस तोते को पकड़कर नहीं लाता और मेरे पिता और मेरे चाचा तुम मुक्त नहीं हो सकते, डरो मत, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। और क्या आप इस बीच जादूगर से अच्छे से बातें करना, हंसकर बोलना। तुम उसके साथ विवाह पर अपने विवाद चालू रख सकती हो, और इससे पहले कि थोड़ी देर के कारण पता लग जाए कि मैं यहाँ आऊँगा, तो यह कहकर वह चला जाएगा। थकाने वाली सैकड़ों मील की यात्रा के बाद राजकुमार आखिर में एक बहुत बड़े जंगल में पहुंच गया। तब तक वहां बहुत बुरी तरह से थक चुका था। बड़े छायादार वृक्ष के नीचे आराम करने लगा, और उसको ठंडी हवा चलने के कारण नींद आ गई। थोड़ी देर में कुछ शोर के कारण उसकी आंखें खुली, तो उसने देखा जहां पर उसकी निगाह के सामने एक विशाल सर्प जो उस वृक्ष पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था। जिस वृक्ष के नीचे राजकुमार सोया हुआ था, उसी वृक्ष के ऊपर की शाखाओं पर एक चील जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था, और उस चील के 2 छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे। तब राजकुमार ने उन चील के 2 निर्दोष बच्चों पर आने वाले खतरे को देखकर तुरंत ही राजकुमार ने अपनी तलवार निकाल ली और सर्प के 2 टुकड़े करके मार दिया। ठीक उसी समय राजकुमार ने हवा में सरसराहट की आवाज को सुना, जिसके साथ वे 2 विरुद्ध चील उड़कर राजकुमार के सामने आकर खड़े हो गए, जो अपने बच्चों के लिए भोजन लाने के लिए शिकार पर गए थे। बच्चे को घोंसले में छोड़कर उन्होंने जल्दी से मरे हुए सर्प को देखा, और उनके ही समीप पर खड़े हुए राजकुमार को भी देखा। तो उन चीलों ने वृद्ध चीलों की माँ ने राजकुमार से कहा, प्रिय पुत्र, यह क्रूर निर्दयी सांप पिछले कई सालों से इसी तरह मेरे निर्दोष बच्चों को खाकर अपना पेट भरता था, लेकिन तुमने आज इस मेरे बच्चों की जीवन की रक्षा की है, इनके प्राण बचाए हैं। सांप को मारकर अब भी तुमको किसी प्रकार की जरूरत पड़े तो हमें याद करना, हम तुम्हारी सेवा के लिए जरूर उपस्थित हो जाएंगे। और तुम इन दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाओ, अपने सेवक की तरह से इन्हें अपने पास रखना। इस पर राजकुमार बहुत अधिक खुश हो गया। इसके बाद उन दोनों चीलों ने अपने पंखों को फैलाया, उस पर राजकुमार को बैठा लिया, और उसे लेकर वे आकाश मार्ग से यात्रा करने लगे। वह उस राजकुमार को बहुत दूर दूर तक अपने पंखों पर बैठा कर ले गए। जब वह उस घने जंगल में पहुंच गए, जहां पर गोल घेरे में उगे हुए बहुत सारे ताड़ के पेड़ कतार से खड़े हुए थे, आकाश में अपने सर को उठाए हुए उसके मध्य में 6 पानी से भरे तालाब भी थे। यह दिन के दोपहर का समय था। इस समय गर्मी बहुत अधिक पड़ रही थी। चारों तरफ वृक्षों पर बैठे सभी जिन, राक्षस और शैतान गहरी निद्रा में सो रहे थे। वे सब अनगिनत हजारों की संख्या में थे। यह किसी भी व्यक्ति के लिए असंभव था कि कोई व्यक्ति इन देवताओं और शैतानों के सामने आमने सामने की लड़ाई में इनको हरा दे। इसी बीच चील ने अपने मजबूत पंखों के साथ नीचे की तरफ उतरने लगे। जब वह जमीन से थोड़ा ही ऊपर थे, तभी राजकुमार
चील के पंखों से नीचे जमीन पर कूद पड़ा और चीलों के साथ मिलकर राजकुमार ने केवल एक ही प्रयास में उन सभी 6 पानी से भरे तालाबों को प्रदूषित कर दिया और उसके अंदर से जाने वाली सीढ़ियों से होकर राजकुमार उस हल्के रंग वाले सुग्गे के पास पहुंच गया। वह उस सुग्गे को कपड़े में लपेटकर अपने लवादे की जेब में उसने डाल लिया। जैसे ही राजकुमार चील के पंखों पर सवार होकर आकाश मार्ग से अपनी यात्रा को चला, तभी नीचे सभी जिन और राक्षस और शैतान जो भी थे सब जाग गए और सब चिल्लाने लगे। यह उन सब में तो जैसे अफरा तफरी मच गई। सब जब उन्होंने देखा कि उनका खजाना तो गायब हो चुका है, जिसके साथ ही एक जंगली और चीखों से पूरा जंगल जो है गूंज उठा। बहुत दूर सैकड़ों मील की यात्रा उड़ने के बाद वह चील अपने उस घर पर आ गए जहां पर वह विशाल वृक्ष था जिस पर उनका घोंसला बना हुआ था। फिर राजकुमार ने उस बूढ़े चीलों से कहा कि आप अपने इन छोटे चीलों को वापस ले लीजिए, इन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। अगर मुझे कभी इनकी ज़रूरत पड़ी तो मैं अवश्य इनको बुला लूँगा और आपसे सहायता लेने में मैं कभी नहीं हिचकूंगा। फिर राजकुमार ने अपने पैरों के द्वारा अपनी यात्रा को शुरू कर दिया और वह तब तक चलता रहा जब तक कि वह एक बार फिर उस दुष्ट जादूगर कालिया के महल तक नहीं पहुंच गया और वहां महल के दरवाजे के पास नीचे बगिया में बैठकर उस तोते के साथ खेलने लगा। जादूगर कालिया ने उसे अपने महल की खिड़की से देखा और तुरंत भागकर उस राजकुमार के पास आया और कहा, मेरे बच्चे, तुम इस तोते को कहाँ से लेकर आए हो? तुम इस तोते को मुझे दे दो, इसके लिए मैं तुम्हें बहुत कुछ धन दौलत दूंगा। लेकिन राजकुमार ने मना कर दिया। जादूगर ने कहा कि नहीं, मैं अपने तोते को तुम्हें नहीं दे सकता, यह कई सालों से मेरा प्रिय पालतू पक्षी है। फिर जादूगर ने कहा, अगर यह तुम्हारा पुराना मनपसंद पक्षी है तो मैं समझ सकता हूँ, तुम इसको मुफ्त में तो दोगे नहीं, बताओ इस सुग्गे की क्या कीमत लोगी? राजकुमार ने कहा कि साहब, मैं अपने प्यारे तोते को नहीं बेच सकता। इसलिए जादूगर कालिया बहुत अधिक भयभीत हो गया और कहा, तुम इसके बदले में मुझसे कुछ भी ले सकते हो, बस तुम मुझे यह तोता दे दो। चलो ठीक है, तो सबसे पहले अगर तुम देना ही चाहते हो तो मैं तोता तुम्हें दे दूंगा। तुमने सबसे पहले जो 7 राजाओं को जो मुक्त करो जिसको तुमने पत्थर और वृक्ष बनाया है। जादूगर ने कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, तुम केवल मुझे तोता दे दो। इसके बाद ही सुनैना के पति समेत दूसरे 6 राजा अपने प्राकृतिक रूप में आ गए। फिर कालिया जादूगर ने कहा कि अब तो मुझे तोता दे दो। लेकिन उस राजकुमार ने कहा, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले तुम उन सभी लोगों को आज़ाद करो जिनको तुमने अपनी कैद में कर रखा है। कालिया जादूगर ने कहा, ठीक है, और उसने अपनी छड़ी को घुमाया। सब के सब प्राणी जो कि पत्थर और वृक्ष थे सब अपने अपने प्राकृतिक शरीर में आ गए। फिर जादूगर ने अपने हाथ जोड़कर रोते हुए विनती की, राजकुमार से करने लगा कि तुम मुझे तोता दे दो। इसके बाद वह पूरा बगीचा जो कुछ समय पहले पत्थरों और वृक्षों से भरा हुआ था, चारों तरफ मानव जीवन की खुशबू से महकने लगा। चारों तरफ वह इंसान नजर आने लगे जो कि सब कुछ जीवित हो गया था और सांसें लेने लगे। राजा, पंडित, नौकर, चाकर, सेवक, सरदार, घोड़े, हाथी, सैनिक, न जाने क्या क्या घोड़े चलाने के लिए ताकतवर पुरुष, आभूषणों से सुसज्जित औरतें, सैनिकों की टुकड़ियां सब जीवित हो गईं। जादूगर ने रोते हुए कहा कि मुझे यह तोता आप दे दो। राजकुमार ने जो तोते को बहुत ही सख्ती से पकड़ लिया और उसके एक पंख को जोर लगाकर उसके शरीर से अलग कर दिया। इसके साथ ही जादूगर का दाहिना हाथ उसके शरीर से अलग हो गया। फिर जादूगर कालिया ने अपने बाएं हाथ को फैलाकर राजकुमार से कहा कि यह तोता आप मुझे दे दो। राजकुमार ने उस तोते की बाएं पंख को फिर उसके शरीर से उखाड़कर फेंक दिया कालिया जादूगर की तरफ, जिससे जादूगर का बायां हाथ भी उसके शरीर से उखड़कर दूर गिर पड़ा। फिर भी वह चिल्लाता रहा कि मुझे मेरा तोता दे दो। कालिया जादूगर ने अपने घुटनों पर गिर पड़ा। राजकुमार ने जो तोते के पहले दाएं और फिर बाएं पैर को उसके शरीर से उखाड़ दिया। इसके साथ ही कालिया जादूगर भी दोनों पैर और उसके शरीर उखड़कर उससे दूर जा पड़े। जब कालिया जादूगर के शरीर का कोई अंग उसके साथ नहीं रहा तो वह अपनी आंखों को घुमाते हुए रोते हुए कहा कि मुझे तोता दे दो। राजकुमार ने
उस तोते को सर पकड़कर मरोड़ दिया, जिससे उस तोते के प्राण पखेरु और उसके शरीर से बाहर निकल गए। इसके साथ ही राजकुमार ने वह तोता कालिया जादूगर के पास फेंक दिया, लेकिन जादूगर कालिया के भी प्राण पखेरु एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ उसके शरीर को छोड़ चुका था और वह मर चुका था। इसके बाद राजकुमार के पिता ने अपनी पत्नी सुनैना को बड़ी इमारत से मुक्त किया और इस तरह से राजकुमार अपने सभी संबंधियों के साथ अपने देश के लिए चला गया। दूसरे सभी लोग भी अपने अपने घरों की तरफ चले गए। दोस्तों, इस तरीके से राजकुमार ने अपनी माता और अपने पिता और ताऊओं को छुटा लिया और अब वो एक सुखी जीवन जीने लगे। उसकी मौसियाँ जो इंतजार कर रही थी, वे भी अपने पतियों को देखकर बहुत खुश हो गईं और सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगी। अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।